खुतबा नंबर 153। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा गुमराहों और गाफिलों के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमराहों का जिक्र। ये इंसान अल्लाह की तरफ से मोहलत की मंजिल में है, गाफिलों के साथ तबाहियों के गड्ढे में गिर पड़ता है और गुनाहगारों के साथ सुल्ह करता है। न उसके सामने सीधा रास्ता है और न क़यादत करने वाला पेशवा। He has been allowed time by Allah. He is falling into error along with negligent persons and goes early in the morning with sinners, without any road to lead or any imam to guide. गाफिलों की सिफात। यहां तक कि जब परवरदिगार ने उनके गुनाहों की सजा को वाज़े कर दिया और उन्हें गफलत के पर्दों से बाहर निकाल लिया, तो जिससे मुंह फिराते थे उसी की तरफ दौड़ने लगे और जिसकी तरफ मुतवज्जे थे उससे मुंह फिराने लगे। At last, when Allah will make clear to them the reward for their sins, and take them out from the veils of their neglectfulness, they will proceed to what they were running away from, and run away from what they were proceeding to. जिन मकासद को हासिल कर लिया था उनसे भी कोई फायदा नहीं उठाया, और जिन हाजतों को पूरा कर लिया था उनसे भी कोई नतीजा नहीं हासिल हुआ। देखो, मैं तुम्हें और खुद अपने नफ्स को भी इस सूरत हाल से होशियार कर रहा हूं। हर शख्स को चाहिए कि अपने नफ्स से फायदा उठाए, इसलिए कि साहिब बसीरत वही है जो सुने तो गौर भी करे और देखे तो निगाह भी करे, और फिर इबरतों से फायदा हासिल करके उस सीधे और रोशन रास्ते पर चल पड़े जिसमें गुमराही के गड्ढे में गिरने से परहेज करे और शुबहात में पड़कर गुमराह न हो जाए। अपने नफ्स के खिलाफ गुमराहों की इस तरह मदद न करे कि हक की राह से इन्हिराफ कर ले, या गुफ्तगू में तहरीर से काम ले, या सच बोलने में खौफ का शिकार हो जाए। They will not benefit from the wants they will satisfy or the desires they would fulfill. I warn you and myself from this position. A man should derive benefit from his own self. Certainly, prudent is he who hears and ponders over it, who sees and observes and who benefits from instructive material and then treads on clear paths wherein he avoids falling into hollows and straying into pitfalls, and does not assist those who misguide him by turning away from truthfulness, changing his words, or fearing truth. मौइज़ा। मेरी बात सुनने वालों, अपनी मदहोशी से होश में आ जाओ और अपनी गफलत से बेदार हो जाओ। सामान्य दुनिया मुख्तसर कर लो और उन बातों में गौर व फिक्र करो जो तुम्हारे पास पैगंबर उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से आई हैं, और जिनका इख्तियार करना जरूरी है और उनसे कोई छुटकारा भी नहीं है। जो इस बात की मुखालिफत करे उससे इख्तिलाफ करके दूसरे रास्ते पर चल पड़ो और उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दो। फख्र व मुबाहात को छोड़ दो, तकब्बुर को खत्म कर दो और कब्र को याद करो कि उसी रास्ते से गुजरना है, और जैसा करोगे वैसा ही नतीजा भी मिलेगा, और जैसा बोओगे वैसा ही काटना है, और जो आज भेज दिया है कल उसी का सामना करना है। अपने कदमों के लिए जमीन हमवार कर लो और उस दिन के लिए सामान पहले से भेज दो। होशियार होशियार ए सुनने वालों, और मेहनत मेहनत ए गफलत वालों। ये बातें मुझ जैसे बाखबर की तरह कोई न बताएगा। My listener, be cured from your intoxication, wake up from your slumber, decrease your hasty activity and ponder over what has come to you through the Holy Prophet, the army which is inevitable and inescapable. You should turn away from him who opposes him and leave whatever he has adopted for himself. Put off your vanity, drop your haughtiness and recall your grave because your way passes over it. You will be dealt with as you deal with others. You will reap what you sow, and what you send today will meet you tomorrow. So provide for your future and send some good acts for your day of reckoning. Fear
fear, a listener. Act, a careless. No one will warn you like him who knows. देखो कुरान मजीद में परवरदिगार के मुस्तहकम उसूलों में जिस पर सवाब व अजाब और रिजा व नाराजगी का दारोमदार है, ये बात भी है कि इंसान इस दुनिया में किसी कदर मेहनत क्यों न करे और कितना ही मुखलिस क्यों न हो जाए. One of the firm decisions of Allah in the wise reminder, Quran, upon which he bestows reward or gives punishment, and through which he likes or dislikes is that it will not benefit a man, even though he exerts himself and acts sincerely. अगर दुनिया से निकलकर अल्लाह की बारगाह में जाना चाहे और दर्ज झैल खसलतों से तौबा न करे तो उसे ये जिद्दोजहद और अखलास अमल कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता है. इबादत इलाही में किसी को शरीक करार दे दे, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए किसी को हलाक कर दे, एक के काम पर दूसरों को ऐब लगा दे, दीन में कोई बिदत ईजाद करके उसके जरिए लोगों से फायदा हासिल करे, लोगों के सामने दो रुखी पॉलिसी इख्तियार करे या दो जबानों के साथ जिंदगी गुजारे. इस हकीकत को समझ लो कि हर शख्स अपनी नजीर की दलील हुआ करता है. If he leaves this world to meet Allah with one of these acts without repenting, namely that he believed in a partner with Allah during his obligatory worship, or appeased his own anger by killing an individual, or spoke about acts committed by others, or sought fulfillment of his needs from people by introducing an innovation in his religion, or met people with a double face, or moved among them with a double tongue. Understand this because an illustration is a guide for its like. यकीनन चौपायों का सारा हदफ उनका पेट होता है और दरिंदों का सारा निशाना दूसरों पर जुल्म होता है और औरतों का सारा जोर जिंदगानी दुनिया की जीनत और उसमें फसाद पर होता है. लेकिन साहिबान ईमान, खुजू व खुशू रखने वाले, खौफ खुदा रखने वाले और उसकी बारगाह में तरसां और लर्जां रहते हैं. Beasts are concerned with their bellies. Carnivores are concerned with assaulting others. Women are concerned with the adornments of this ignoble life, and the creation of mischief herein. On the other hand, believers are humble, believers are admonishers and believers are afraid of Allah.